हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं अशोक तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इन सब की क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से अंग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, भोजन कहाँ पर पचना स्टार्ट होता है, कहाँ पर अंत होता है। चलिए पहले तो ये जान लीजिए पाचन क्या होता है। पाचन ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो भोजन के यानी जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, इन सब की हमें हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और जो भोजन हम करते हैं वो बड़े मालिक्यूल्स के रूप में करते हैं। यानी बड़े भोजन मालिक्यूल्स के क्या होने, बड़े मालिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करना ही, तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस। कई ऐसी केमिकल प्रोसेस हैं और एंजाइम्स की हेल्प से जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं भोजन के, खाद्य पदार्थ के, उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से अंग हैं जो पाचन तंत्र में इन्वॉल्व हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला अंग जो पाचन क्रिया में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, वो है मुख गुहा। क्या होता है, बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी का क्या रोल है, जो भोजन को क्या करता है, पचाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से भोजन यहाँ पर पचता है। देखिए दोस्तों, बक्कल कैविटी में सिलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 3 जोड़ी यानी 3 पेयर्स क्या पाई जाती हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनमें एंजाइम निकलता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम निकलता है टाइलिन। क्या निकलता है, टाइलिन। अब इस टाइलिन का क्या फंक्शन है, इसको देख लीजिए। टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को पचाने का काम करता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी भोजन का पचना इस मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। अब एक ग्लैंड है जो हमने बताया, मुख्य इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं। 3 ऐसी ग्लैंड हैं जो हमारे इस पाचन क्रिया में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एक हो जाएगी सिलाइवरी ग्लैंड, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया, ये टाइलिन एंजाइम निकालता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें अग्न्याशय। तीसरी हो जाती है सबसे बड़ी शरीर की पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है, यकृत यानी लीवर, वो इन्वॉल्व होती है। चलिए आगे बात करते हैं। मुख में ऐसे कौन से अंग हैं जो पाचन क्रिया में और हेल्प करते हैं। जैसे मुख के अंदर टंग हो गई यानी जीभ, ठीक है, क्या हो गई, जीभ यानी टंग। और क्या होता है, दांत हमारे। ये सब भोजन को क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे मुख में दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, यानी पोजीशन के आधार पर अगर कहा जाए तो दांत मुख में 2 प्रकार के होते हैं। मुख में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई, ठीक है। तो लगभग 20 ऐसे दांत हैं जो अस्थाई होते हैं, यानी 2 बार निकलते हैं, लगभग जीवन में 2 बार निकलते हैं। और बाकी के बचे हुए जो 12 होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अस्थाई दांत होते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला जाए कि दांत कितने प्रकार, फंक्शन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, कृंतक। कृंतक। दूसरा रदनक, ठीक है, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसका जो फार्मूला होता है दांत का, यानी टीथ कैसे आपको याद करना है कितने हैं, इसका जो फार्मूला है 21 23 21 23 गुणे 2 बराबर 32 दांत, ठीक है। ऐसे आपको काउंट करना है, यही आप याद रखिए। यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो बाइक है, समझिए आपके पास एक बाइक है, उस बाइक का जो नंबर है वो 21 23 है, यूँ समझ लीजिए और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद करेंगे। आगे जो दूसरा पार्ट है शरीर का, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो दूसरा पार्ट है जो भाग लेता है पाचन क्रिया में, वो है ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसनी। ग्रसनी। ग्रसनी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इस पोजीशन पे पाई जाती है। और ग्रसनी का रोल क्या होता है, देखिए नासा द्वार को क्या कर देता है, जिस समय भोजन आता है नासा द्वार में भोजन ना जा सके, इसलिए ये उसमें हेल्प करती है, ठीक है। और आसानी से ओएसोफेगस में यानी ग्रास नली में चला जाए भोजन। इस तरीके से ये ग्रसनी अपना रोल अदा करती है। और भोजन तीसरे अंग में आ जाता है, ओएसोफेगस। क्या होता है, ओएसोफेगस। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रास नली में आ जाता है, ग्रास नली के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है भोजन। स्टमक में भोजन पचता नहीं है बल्कि एकत्रित
होता है। अब इस स्टमक में क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। उस जठर रस में एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम, मुख्य रूप से जठर रस में HCl निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। और रेनिन, कौन सा है, रेनिन। तो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको कैसीन में कन्वर्ट करने का काम रेनिन करता है, और भोजन में आए हुए, भोजन के माध्यम से आए हुए प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन करता है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है ओवरऑल। अगला जो ग्रंथि है, इस चौथे अंग के बगल में एक ग्रंथि है लीवर। क्या है, लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस निकालता है। क्या निकालता है, बाइल जूस, जो कि पित्त की थैली में इकट्ठा होती है, और ये क्या करती है, भोजन को बेसिक कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आसानी से जितने भी अग्न्याशय से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, और यहाँ तक कि छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं, वो अपना फंक्शन कार्य कर सकें। इस वजह से इसका यही मेन फंक्शन है कि वो सीधा बेसिक बना देता है, मलसीकृत बना देता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगली यही बगल में ग्रंथि है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, पैंक्रियाज, जिसको बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि का दोनों का फंक्शन ये करती है। बहिःस्रावी ग्रंथि से ये एंजाइम्स निकालती है, ठीक है। उसमें से आ जाएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। एमाइलेज ऐसा है जो स्टार्च को पचाने का काम करता है, और ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पचाने का काम ये पैंक्रियाज में नहीं होता, बल्कि ये सभी एंजाइम्स निकल के आते हैं कहाँ पे, छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और भोजन का पाचन वहीं पे होता है, ठीक है। अब भोजन स्टमक से होता हुआ सी आकार की एक नली में आ जाएगा, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, यानी ग्रसनी नहीं, ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। उसमें आ जाएगा, और उससे होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंच जाएगा, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। पचने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वेस्ट मटेरियल एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट जो होता है रेक्टम के थ्रू, यानी एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो प्रक्रिया है, भोजन प्रक्रिया यानी पाचन की क्रिया, इस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है।